टेरर फंडिंग के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए मेंढर, पुंछ और शोपियां में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा राजौरी, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम और बांदीपोरा में भी एनआईए के छापे चल रहे हैं। ये दरअसल अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े मामले में छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए ने इस मामले में खुद ही केस दर्ज किया है। अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को 2019 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और अब इस रेड को काफी अहम टेरर फंडिंग के मामले में माना जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ रही हैं। नीता, एनआईए की छापेमारी हम देख रहे हैं लगातार कई दिनों से चल रही है अलग अलग स्तरों पर। ये जो जम्मू कश्मीर में छापेमारी चल रही है, ये एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े मामले में है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अदिति, ये रेडिकलाइजेशन को लेकर ये होम मिनिस्ट्री की ऑनगोइंग जो है एक्टिविटी है। पिछले 2 साल से जहां जहां रेडिकलाइजेशन बढ़ता है वहां वहां जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो एक्शन लेती हैं। जहां तक इस अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट का सवाल है, इसे बताया जाता है कि जमात इस्लामी का फ्रंट रहकर जो है वो काम कर रहा था, नौजवानों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। आज जो रेड हो रही है उसमें कई रिलीजियस लीडर्स भी जो हैं वो शामिल हैं। जमात इस्लामी को भारत सरकार ने यूएपीए के तहत अनलॉफुल जो है उसे डिक्लेयर किया था 2019 में, लेकिन उसके बावजूद ये जो ट्रस्ट है वो एक्टिविटीज चला रहा था। मेन जो एलिगेशन है वो यही है कि जमात इस्लामी का फ्रंट रहकर ये ट्रस्ट जो है वो कार्रवाई कर रहा था। आज की जो रेड्स हो रही हैं वो राजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां, बांदीपुरा में हो रही हैं। सीआरपीएफ के साथ मिलकर ये रेड्स हो रही है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर अलगाववाद जो है वो काफी उसने अपने पैर जो है वो पसराए हुए हैं। तो इसे लेकर जो फोर्स की जो मोबिलाइजेशन है उसके ऊपर भी काफी बारीकी से काम किया गया था। सीआरपीएफ जो है वो एक ऑल अराउंड जो 360 डिग्री है वो कवर दे रही है और एनआईए के ऑफिसर्स फिलहाल जो हैं वो इन इलाकों में सर्चेस कंडक्ट कर रहे हैं। अदिति जी, अनीता, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और हमने देखा है कि पिछले दिनों आतंकी कार्रवाई जो है वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, उस लिहाज से भी इस रेड को काफी अहम माना जाएगा। क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? ये जो केस है ये पुराना केस है, इसमें कई गिरफ्तारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज की जो रेड्स हैं ये फ्रेश रेड्स हैं, क्योंकि ये फ्रेश लीड्स जो हैं ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके तहत एनआईए को मिली थी। जहां तक चुनावों का सवाल है, अभी जो फाइनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स है उसका प्रोसेस चल रहा है, वो नवंबर अंत तक होगा। उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई डिसीजन लेगा कि वहां पर अभी चुनाव किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वहां पे सुगबुगाहट हो रही है, जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पर बढ़ गई है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो या पीडीपी की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, उससे ऐसे लग रहा है कि अगले साल कभी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अभी इसका जो फाइनल डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन लेगा। अदिति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में एनआईए की रेड हो रही है। दरअसल अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट है जो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर ये रेड्स जारी है। इस मामले में पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं और आज भी ये छापेमारी चल रही है।